सुमैर मुजम्मिल साहब, मोहतरम जनाब सुमैर मुजम्मिल, पहली इत्तला घंटी के जरिए से 5 मिनट पर होगी और दूसरी इत्तला 7वें मिनट पर। पहली इत्तला के बाद मतलब यह होगा कि आप 2 मिनट हैं आपके पास, उसके अंदर अपनी तकरीर को समेटना होगा। हाज़रीन मोहतरम भी अपनी भरपूर मोहब्बतों का इजहार फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम, सदाकल्लाहुल अज़ीम व सदाक रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, सामईन और जनाब सद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरा आज का मौज़ूए सुखन है, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाबे सद, कल्बो रूह में उतर जाने वाला ये नगमा जो उकबा की घाटियों और फारान की चोटियों से बुलंद हुआ और पूरे जजीरा अरब में अब्रे रहमत बनकर छा गया, मजीद बड़ा ये के इस नगमे सरमदी के अमीर अतराफो अकनाफ आलम में फैल गए और अकनाफ आलम से यही सदाएं आने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु। जनाबे सद, फिर जमाने की आंख ने वो मंजर देखा कि जब करबला की सरजमीन पर यजीदियत ने जुल्म और जबर की तारीख कम की, तो फिर इमाम बरहक इमाम अली मकाम ने जुल्म के खिलाफ खड़े होकर हक की खातिर सर को कटाकर पूरे खानदाने विलायत को लुटाकर चमड़िस्तान रिसालत के हर फूल को खून की नदी में उतारकर नारे हक को बुलंद करके दुनिया को बता दिया कि बातिल चाहे कितना ही ताकतवर हो, तुम हुक्म अज़ा को याद रखते हुए हक पर डटे रहना, क्योंकि हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाबे सद, हमें जब तक हुक्म अज़ा याद रहा तो हमने कायद के तसव्वुर को तस्वीर और इकबाल के ख्वाबों की तामीर करके हम आगोश रहे। हमें जब तक ये नगमा सरमदी याद रहा तो हमने समंदर का सीना चीर कर, पहाड़ों के जर्रे जर्रे को झंझोड़ कर, हवाओं का रुख मार कर कामरानी और फलाह हासिल करते रहे। बकौले शायर मशरिक, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। लेकिन जनाबे सद, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमने हुक्म अज़ा को भुला दिया। जी हाँ जनाबे सद, हम जिनको हुक्म अज़ा पर कुछ शिकन बनना था वो ज़मीर फरोश बने रहे, जिनको उम्मत मुस्लिमा के शाहीन बनना था वो तमाशाई बने रहे। कहीं मासूम ज़ैनब की इज्जत पामाल हुई तो कहीं कश्मीर में पूरी माँ के सामने उनके जवान बेटों को ज़िबा किया जाता रहा, कहीं शाम में मजलूम बच्चों पर तशद्दुद किया गया तो कहीं बर्मा में खून की नदियां बहती रही, कहीं गुस्ताखे रसूल आसिया मलूना को रिहा कर दिया गया तो कहीं कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कैदों तो आपकी सोबतों में जेल की सलाखों में तन्हा छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि हमने हुक्म अज़ा को भुला दिया था। जी हाँ जनाबे सद, हमने भुला दिया था कि तारिक बिन ज़ियाद ने शहर उद्रुस में फतेह मुबीन के झंडे को कैसे लहराया था। हमने भुला दिया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने तलवार कैसे उठाई थी। हमने भुला दिया था सजदाए हुसैनी को। हमने भुला दिया था कि फजले खैराबादी अंग्रेजों के खिलाफ अकबर कैसे खड़े हुए थे। जनाबे सद, ये देखकर तो हमारे आबाओ अजदाद और हुजूर बाबा जी को भी तकलीफ होती होगी, तो फिर मुझे कहने दीजिए ना, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया, वो रोबो दबदबा वो जलाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। जनाबे सद, अगर आज हमने हुक्म अज़ा को याद रखा होता तो वारिसाने उलूमे नबूवत को जेल की तारीखी रातों का सामना हरगिज़ ना करना पड़ता। अगर आज हमने हुक्म अज़ा को याद रखा होता तो फिर कश्मीर में पूरी माँ के सामने उनके जवान बेटों को ज़िबा न किया जाता। अगर आज हमने हुक्म अज़ा को याद रखा होता तो फिर कश्मीर में माँ बहनों की चादर इस्मत को तार तार न किया जाता। तो फिर मैं कहना चाहता हूँ, आज इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था वो हाले न रहे।
जनाबे सदर आज शाम की मासूम बच्चियां जनाबे उमर को बुला रही है। आज कश्मीर की माए बहनें मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन जियाद को पुकार रही हैं, लेकिन जनाबे वाला आप अच्छी तरह जानते हैं ना आप जनाबे उमर आएंगे ना मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन जियाद आएंगे, बल्कि अब हमें ही फारूक आजम के गुलाम बनकर मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन जियाद की रवश पर अमल करते हुए उन्हें जुल्म के अंधेरे से निकालकर रोशनी की फिजा में लाना होगा। जनाबे वाला अब हमें ही अपने तमाम तर मफादात भुलाकर हुक्म अज़ा को याद करते हुए एक होकर इस मुल्क को रियासत मदीना की तस्वीर बनाना होगा। अब हमें इस मुल्क से दहशतगर्दों शरपसंदों का खात्मा करके इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना होगा और दुनिया को बताना होगा हम वही है जो 313 हो तो 1000 पर गालिब आ सकते हैं, हम वही है जो तादाद में 72 हो तो 22,000 के लश्कर चर्राक से टकरा सकते हैं, हम वही है जो अमेरिका भारत और इसराइल का करोड़ खाक में मिला सकते हैं, हम वही है जो रग रग कर खून देकर और शारक कटवा कर मुल्क पाकिस्तान और इस्लाम को बचा सकते हैं, क्योंकि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है, हम आंधी से जाके कह दो औकात में रहे। और मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इकबाल के इसी शेर पर करूंगा, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।